Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Tahir Masood is back with his lecture number 22. We are talking about management theory and practice, which is course management 400. Lecture 21 के अंदर लास्ट टाइम हमने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी, तो उसी को मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा पढ़ने के लिए हम इस लेक्चर 22 में भी कंटिन्यू करेंगे। आज उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग विज़ टेक्नोलॉजी यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एज मैनेजर या मैनेजमेंट के अंदर हमें फेमिलियर होना चाहिए इससे भी थोड़ा बहुत। तो जैसे मैंने 21 लेक्चर में कहा था कि हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नहीं हम उसमें जाना चाहते, लेकिन एज मैनेजर एज मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हमको ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे, टर्मिनोलॉजी के बारे, अप्रोचेस के बारे, प्रोसेसेस के बारे थोड़ा इल्म होना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस। तो लेट्स टॉक अबाउट लेक्चर 22, manufacturing, particularly with reference to use of technology or new technology। इसके अंदर इस प्रेजेंटेशन में एक इंस्ट्रक्टर ने ये प्रेजेंटेशन दी है, उसका ये वेब पेज एड्रेस भी दिया हुआ है फर्दर इस पे अगर देखना है आपने। तो व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत बात की थी। तो इट्स विज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग साथ उसका जिक्र आ ही जाता है। ठीक है जी। तो लैटिन में मेड बाय हैंड इसको कहते हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन वन ऑफ द डेफिनेशंस, ठीक है, ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू एंड प्रोडक्ट। आप टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, मशीन, मटेरियल यूज़ करके आप एक एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो यूजेबल हो, जो सेलेबल हो। ठीक है, एंड प्रोडक्ट की वैल्यू और यूटिलिटी एडेड टू आउटपुट, ठीक, उसकी डिमांड हो, वो सेल हो सके, उसका प्रॉफिट हो। मकसद ये होता है, सिर्फ ये नहीं कि एंड प्रोडक्ट बना लिया उसका कोई फ़ायदा ना हो, यूज़ ना हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हिस्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पे रिसर्च करके तो ये किस स्टेजेस से गुजरा। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड ड्यूरिंग 5000-4000 BC बिफोर क्राइस्ट। स्टील प्रोडक्शन 600-800 आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में हुआ। आपको पता ही है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बड़ा मशहूर, एक लेक्चर में हमने बात की थी इस पे। ये इंग्लैंड में हुआ था। मैस प्रोडक्शन एंड इंटरचेंजेबल पार्ट्स, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स 1965 में आ गई बिग वे। CNC FM सिस्टम उसके बाद ईजाद हो गए। ये उसकी हिस्ट्री फर्दर पीरियड वाइज एक टेबल फॉर्म में दे दी है। अर्ली डेट्स वही बातें, ठीक है, पीरियड कौन सा था और मेटल और कास्टिंग क्या 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 कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था और क्या किया गया था, और फॉर्मिंग प्रोसेसेस जो इस्तेमाल हुए थे उनका क्या नाम था। कंटिन्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे जब पहुंचे तो उसमें क्या क्या हुआ, 1500 से 1600 AD में क्या हुआ, 1600 से 1700 में क्या हुआ, 1800 से 1900 में क्या हुआ। कंटिन्यू वर्ल्ड वार 1 में फर्दर इस पर डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है जी। उसके बाद 50s ऑनवर्ड स्पेस एज हम गिनते हैं, जब स्पेस रिसर्च शुरू हो गई, नासा आ गई, दूसरे मुल्कों में भी स्पेस रिसर्च शुरू हो गई। ठीक है। 70s 80s में
प्रिसीजन फोर्जिंग शुरू हो गई, डाई डिज़ाइन शुरू हो गया, एनालिटिकल मेथड्स आ गए। रिक्वायरमेंट फॉर ए गुड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, प्रोडक्ट शुड मीट डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। जो आपने रिसर्च करके डिज़ाइन बनाया तो प्रोडक्ट शुड कंफॉर्म टू दैट। इकोनॉमिकल प्रोसेस होना चाहिए। इफ द प्रोसेस, द प्रोडक्शन इज टू कॉस्टली, it won't be able to stand the market, compete in the market. It won't. So that is another objective. Third is quality should be built into the system. Quality, quality, quality. Should be flexible and responsive to new technology. इस तरह का डिज़ाइन आपका होना चाहिए, प्रोडक्शन इस तरह की होनी चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी अगर कोई आती है साथ साथ तो उसको उसके अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को, डिज़ाइन को सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव कर सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट्स ऐड कर सकें। हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं लेकिन जितने ज़्यादा कम टाइम में कम कॉस्ट में बने, यू हैव एन एज ऑन अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये स्टेप्स इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, ये एक फ्लो चार्ट में दिखा दिया आपको, ठीक है। सेंटर में डिज़ाइन है, प्रोटोटाइप आप बनाते हैं पहले टेस्ट करने के लिए, उसके बाद प्रोडक्शन ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, फिर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट करते हैं आप, और उसके बाद पायलट प्रोडक्शन पहले आप करते हैं, फिर उनको ताकि टेस्ट कर सकें, देख सकें, ताकि फिर आप मास स्केल प्रोडक्शन फिर बाद में शुरू करते हैं, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए पेपर क्लिप की एग्जांपल आपको दी है ये, ठीक। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पेपर क्लिप, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, हाउ क्रिटिकल इज़ द पार्ट, मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, ठीक है जी। मेटेलिक के भी होते हैं, नॉन मेटेलिक के भी क्लिप्स होते हैं, इसकी डायमेंशन साइजेस क्या होंगे, डिज़ाइन क्या होगा, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, फंक्शन बेस्ड डिज़ाइन और स्टाइल क्या होगा। लोग एस्थेटिक या लुक्स पे भी जाते हैं, ठीक है, हर पार्ट के लिए, तो उसका भी। ये एक बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दिखाया हुआ है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वेरियस पार्ट्स बनते हैं और फिर उनको असेंबल किया जाता है, ठीक है। पार्ट्स को वेरियस स्पेसिफिकेशन नंबर्स दिए हुए हैं और एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस हो जाती है, डिज़ाइन हो जाता है। एक दफ़े जब एक डिज़ाइन अच्छा बन गया, प्रोड्यूस हो गया, सेलेबल हो गया, तो फिर कुछ अरसे तक आप वही डिज़ाइन जो है वो मास स्केल में पायलट टेस्टिंग के बाद उसको फिर आप बना के देन यू सेल इट। ऑफ कोर्स अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो अगली प्रोडक्शन में फिर आप इम्प्रूवमेंट के साथ फर्दर चेंजेस कर लेते हैं उसमें, ठीक है जी। ये असाइनमेंट क्लास की है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड शेपिंग एंड मशीनिंग। सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस, जब आप एक प्रोसेस कई अवेलेबल हैं उनमें से सिलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ें आप अपने सामने रखते हैं, ठीक है। अनकन्वेंशनल मेथड, जॉइनिंग, फिनिशिंग, इनके एस्पेक्ट्स वेरियस, प्लसेस माइनसेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, छोड़ें इसको, चलें। 2 मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग ए डिश शेप पार्ट फ्रॉम ए शीट मेटल। एक शीट है मेटल की, एलुमिनियम की या स्टील की, उसमें से 2 मेथड्स वो बयान करता है। एक प्रेशर बिल्ट है, ठीक है जी, और दूसरा डिज़ाइन है, और दोनों को फिर उसने थोड़ा सा डायग्राम में, एक स्केच में एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। ये फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन है। 3 मेथड्स ऑफ कास्टिंग, टर्बाइन ब्लेड्स, कन्वेंशनल कास्टिंग विद सिरेमिक मोल्ड, ठीक है। मोल्ड वो जो पहले आप एक सच्चा बनाते हैं, जो रेत का भी याद होगा आप, लोहार लेथ मशीन वाले दूसरे। मैं छोटा था तो ब्रांथर रोड से जब गुजरता था स्कूल जाते हुए, तो उसमें वो देखता था कि ये वो लेथ मशीन वाले दूसरे पहले बैठे हुए रेत डाल के एक स्टील पार्ट के अंदर, तो उसके अंदर फिर स्टील मोल्टन स्टील उसके अंदर डालते थे पार्ट बनाने के लिए, फिर उसको लेथ मशीन के ऊपर रगड़ के करके उसको फिर साइज़ के मुताबिक बनाया करते थे। Selection of process depends on the following.
अब 2-3 प्रोसेस है, उसमें से जब आप एक सिलेक्ट करते हैं कि ये प्रोसेस यूज़ करूँगा मैं या करूँगी, तो क्या चीज़ें आप अपने दिमाग में सामने रखेंगे? डायमेंशनल एंड सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल कॉस्ट, डिज़ाइन एंड स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, consequences of various methods. Design for assembly, design of the product to permit assembly, possibility of multi-purpose parts, capability of manufacturing process, method or process of assembly, automated system, manual system. ठीक है, दोनों के advantages disadvantages हैं. Design for assembly, an example of design for assembly, left picture, this picture is as designed. This product consists of many components and takes considerable time to assemble. जो right side पे है, redesigned product consists of only 2 parts and is easy to assemble. Automation and impact of computers क्या है? Machine control system, computer numerical control machines, robots, machines, processes, computer integrated technology, responsive to market change, better use of process, group technology, virtual reality. Applied manufacturing enterprise elements to enhance understanding. ये application of terminology पे थोड़ी सी slides हैं. To investigate the impact of modern technology on the design and manufacturing of a range of products. Applied manufacturing, modern technology includes production implications, cost implications, human resource implications, socio-economic implications, demographic implications. Demographic related to the population. We want to learn new technology has helped to develop, design and manufacture processes. New technology has improved the quality of products and services offered to the customers. Competition है ना market में. Investigation में आपके knowledge जो है उसको आप gain करते हैं to investigate information and communication technology, new components and a range of modern materials including smart materials, control technology. Use of ICT includes the following: sourcing and handling information. CAD is computer aided design, आप familiar हैं इससे, ठीक है जी, जिसमें कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं, आप प्रोग्राम्स हैं. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर उसमें भी इस्तेमाल होते हैं. कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, कंट्रोल टेक्नोलॉजी. Use of modern and smart material and components include the following: polymers, plastics, adhesives, coatings, metals, biological, chemical material, computer technology, microelectronic, textile technology. Just for our information कि ये चीज़ें, terminology, ये बातें ये इस फील्ड के अंदर इस्तेमाल होती हैं. The organic, the use of systems and control technology continues. The organic monitor and control production including process quality control and automation, robots, ICT as applied to integrated manufacturing engineering system. Impact of modern technology, range, types and availability of products, design and development of products, materials, components and ingredients, safety and efficiency, improved characteristics, markets for the products. Advantages and disadvantages of modern technology. Changes in the type and size of workforce. ठीक है जी, टेक्नोलॉजी के साथ ये हो सकता है कि ह्यूमंस की नंबर ऑफ पीपल यू नीड में रिड्यूस, यू नो, मगर फिर वो जो उनमें से टेक्निकल नो हाउ वाले और उनकी ट्रेनिंग और वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एजुकेशन और फिर एम्प्लॉयज़ भी ऐसे ही चाहिए आपको. चेंजेस इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, impact on the global environment and sustainability. Investigating products में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? Examples, टीचर कहता है कि मेरे पास हैं. These products have either been produced at different times for different purposes within a price band. Examine each and record as much information you can derive. ठीक है.
Considerations: the role modern technology plays in the design and manufacturing of the product, technology or process it replaced, the benefits of using the technology, the implications of using the technology for the product and the manufacturer. Visit to modern manufacturing base. Okay. कंपनी में किसी में आप जाएं तो प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने के लिए आप उसका सारा प्रोसेस देखें शुरू से लेके आखिर तक, तो वो एक विज़िट जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई या इंफॉर्मेशन हो गई. सो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या एज ए मैनेजर या मैनेजमेंट फील्ड पर्सन, इट मे बी वर्थ इट टू सी visit a company and see the whole process, and talk to the people there. How does the product work in terms of its purpose, structure, materials, technology? Further considerations क्या हो सकते हैं? Should manufacturers continue to develop and adopt new technologies? Should manufacturers continue to improve their products? Should they consider the workforce? How much should they consider global implications of this advancement? ये फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर पे व्हाट हाउ हु, ठीक है जी, ये भी कुछ इंफॉर्मेशन है स्टडीज़ पे फैक्ट्रीज के ऊपर पास्ट की या एग्जिस्टिंग की. स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट इसका क्या है, यूरोप्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या एस्पेक्ट है उसका, ठीक है. यूरोपियन एंड यूजर टेक्नोलॉजी लीडर्स टू गेन मार्केट शेयर. Recovery plan objectives, industrial competitiveness. इसी को इस स्लाइड से थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन किया है सप्लाई साइड और डिमांड साइड पे, ठीक है जी. डिमांड साइड में जैसे टू इंटीग्रेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनटू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, टू डेवलप न्यू competencies like knowledge, organization, skill, business models. Factors of the future ICT vision. ये एक ग्राफिक और पिक्चर्स बना के कह दिया है. स्मार्ट फैक्ट्रीज, वर्चुअल फैक्ट्रीज, ठीक है जी, डिजिटल फैक्ट्रीज कैटेगरीज में बयान कर दिया है, ठीक है जी. फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी, सप्लाई चेन प्रोडक्टिविटी, डिज़ाइन प्रोडक्टिविटी, ठीक. बस टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा फेमिलियर हम हो जाते हैं, बस इससे ज़्यादा और तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है. ये बड़ी अच्छी स्लाइड है. ICT call on smart factories, ठीक है. इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और सक्सेसफुल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी. प्रोसेस ऑटोमेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन बड़ा ज़रूरी है. वर्चुअल फैक्ट्रीज का थोड़ा सा फर्दर डिस्क्राइब कर दिया है. डिजिटल फैक्ट्रीज इनको कंसिडर किया. ऑब्जेक्टिव, रिटेन प्रपोजल्स, इश्यूज कवर्ड, इश्यूज नॉट कवर्ड. रिजल्ट ऑफ फर्स्ट FOF ICT प्लस NPV कॉल्स, ये भी डाटा है, ठीक है. ये स्टडी पे बेस करके, रिसर्च करके, ठीक है जी. तो वेरियस टाइम के ऊपर सक्सेस रेट क्या था, प्राइवेट फॉर प्रॉफिट क्या था, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शेयर ऑफ फंडिंग, पार्टनर्स. जस्ट ग्लांस दिस स्लाइड. फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर 211 में वर्चुअल फैक्ट्रीज लेफ्ट पे और डिजिटल फैक्ट्रीज राइट के ऊपर, उस पर कुछ कमेंट्स हैं. फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यू मल्टीपल एनुअल रोड मैप 210 से 13 तक. सब डोमेन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, ICT enable intelligent manufacturing, high performance manufacturing, exploiting new materials through manufacturing. फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर बियॉन्ड 213 के बाद ये रिसर्च ने या प्रोफेशनल्स ने ये एक किस्म का एक क्या कहना चाहिए एस्टिमेट कह लें या
that's where we are heading for. देखिए 209, 210, 11, 12, 13, ठीक है जी, पॉलिसीज़, कॉल्स, ये भी एक रिसर्च बेस्ड या स्टडीज़ बेस्ड एक डाटा इकट्ठा करके ये स्लाइड बनाई है टू गिव अस एन आइडिया, ठीक है। वर्चुअल फैक्ट्रीज, डिजिटल फैक्ट्रीज, द डबल रोल ऑफ ICT, मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन फॉर न्यू ICT, और दूसरा वर्चुअल स्मार्ट फैक्ट्रीज, डिजिटल फैक्ट्रीज। स्मार्ट फैक्ट्रीज, वेयर डू वी स्टैंड, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, ओके। यूरोप यूनियन पे कह दिया है कि ग्लोबल लीडर इन ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड लेज़र, ठीक है। की इंडस्ट्री, उसके अंदर क्या क्या मशहूर कंपनी क्या कौन सी है, इंडस्ट्री कौन सी है। यूरोपियन यूनियन जो है वो एडवांसमेंट में अब थ्रेटनिंग जापान विच वाज लीडिंग अर्लियर ऑन, तो नाउ इट्स लाइक टेकिंग ओवर फ्रॉम जापान, USA, कोरिया, चाइना, ठीक है। लेकिन ये है कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अभी भी है, ठीक है। व्हाट डू वी वांट टू अचीव एंड व्हाई, मेंटेन and extend Europe's 30% मार्केट शेयर, ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। स्मार्ट फैक्ट्रीज पे टारगेट आउटकम्स क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, लार्ज स्केल वैलिडेशन, एप्लीकेशन बेस्ड, लेज़र एंड लेज़र सिस्टम्स। टारगेट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस फॉर ICT प्रोडक्ट्स, target outcomes, primary role to role wet dispositions, tackle main roadblocks, feasibility demonstrators। ये इस डाटा के ऊपर बेस है। ये प्रोसेस एनालिसिस पे थोड़ी सी स्लाइडें हैं, उसमें प्रोसेस एनालिसिस पे प्रोसेस फ्लो चार्टिंग, टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या हैं, प्रोसेस परफॉर्मेंस मटेरियल मैट्रिक्स, प्रोसेस एनालिसिस टर्म्स। एक प्रोसेस है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इज एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू आउटपुट्स। प्रोसेस इज एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इनपुट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू आउटपुट्स। साइकिल टाइम क्या कहते हैं, क्या होता है, इज द एवरेज सक्सेसिव टाइम बिटवीन completions of successive units. Cyclic time is defined as the average successive time between completions of successive units. Utilization का क्या मतलब है, is the ratio of time that a resource is actually activated relative to the time that it is available for use. I repeat, utilization का क्या मतलब है, this is the ratio of the time that a resource is actually activated relative to the time that it is available for use. Process flow charting की definition क्या है, this is the use of a diagram to present the major elements of a process. The basic elements can include tasks or operations, flows of materials or customers, decision points, and storage areas or queues. It is an ideal methodology by which to begin analyzing a process. अगर एक प्रोसेस को आपने एनालाइज करना है तो एक फ्लो चार्ट बना लेंगे तो उससे आसानी हो जाएगी और ज़्यादा कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा। फ्लो चार्टिंग में सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। एक रेक्टेंगल को नॉर्मली इस तरह से पढ़ा जाता है, कहा जाता है कि टास्क और ऑपरेशन। अगर फ्लो चार्ट में एक टास्क आपने आइडेंटिफाई करना है या शो करना है तो उसको आप रेक्टेंगल सिंबल में लिखेंगे। एग्जाम्पल्स, गिविंग एन एडमिशन टिकट टू ए कस्टमर, इंस्टॉलिंग ए इंजन इन ए कार।
ठीक है जी। अगर ये सिंबल है आपका तो डिसीजन पॉइंट्स, जो डिसीजन आपने स्टेट करना है वो आप इसके अंदर, इस सिंबल के अंदर लिखेंगे। एग्जाम्पल, हाउ मच चेंज शुड बी गिवन टू ए कस्टमर, विच रेंच शुड बी यूज्ड। ठीक है, टूल कौन सा इस्तेमाल होना है, ये आपने फैसला किया, आपने डिसाइड किया, तो वो इसके अंदर आप लिखेंगे। सिंबल्स कंटिन्यू। ये इन्वर्टेड ट्रायंगल कह लें, स्टोरेज एरियाज और क्यूज, वेटिंग ना। एग्जाम्पल इसकी क्या है, शेड्स, लाइन्स ऑफ पीपल वेटिंग फॉर ए सर्विस। ठीक है, एक मूवी थिएटर में टिकट लेने के लिए लाइन जो बन जाती है, तो वो एक्शन जो है वो इस तरह के सिंबल के अंदर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगी। ये एरो, सॉलिड एरो, फ्लोज ऑफ मटेरियल्स और कस्टमर्स, ये रिलेशनशिप या लिंक शो करना है तो आप इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, कस्टमर्स मूविंग टू द सीट, मैकेनिक गेटिंग टू ए टूल। एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट ऑफ ए स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल। ये सिंबल आप देख रहे हैं, गो टू स्कूल टुडे, नो। goof off, that means just while away the time. Yes, go to school today, yes, तो राइट के ऊपर एरो शो करता है। नो है तो बस बैठ के गेम खेलो। यस अगर है तो फिर नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइव टू द स्कूल। ये डिसीजन है, ये एक्शन है। फिर ये कनेक्शन है एरो से, फिर वही उसी तरह का एक्शन है, वॉक टू द क्लास, गाड़ी खड़ी करके, ये गाड़ी से उतर के। मल्टी स्टेज प्रोसेस भी हो सकता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक, ये तीनों एक्शंस हैं, रेक्टेंगल में दिखाए हुए हैं या स्क्वायर में दिखाए। मल्टी स्टेज प्रोसेस विद ए बफर भी हो सकता है। ठीक है, बफर होता है जो इन बिटवीन टू एक्शंस, टू स्टेजेस। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बफर का कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर है, टाइम मैनेजमेंट में, कॉस्ट मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट में आप वो जो हर एक्टिविटी के बाद भी आप बफर देना चाहते हैं, फर्ज करो, जिसको हमारी टर्मिनोलॉजी में या इंजीनियरिंग में या कॉस्टिंग में जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और वो कॉस्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर आप टोटल इतना बना जी, उसके बाद कहते हैं जी 10% कंटिजेंसीज जी, कोई पता नहीं है जी क्या आजकल के हालात क्या हैं, मटेरियल वक्त पे ना पहुंचे, प्राइसेस चेंज हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं, तो 5%, कोई कहता नहीं जी 10% आप रखो। ठीक है, तो टाइम में भी आप बफर दे देते हैं कि ठीक है जी, हमने तो कह दिया कि इस एक्टिविटी ने 15 दिन में ख़त्म हो जाना है, मगर ये बड़ी क्रूशल एक्टिविटी है, इसमें फ़लाना मटेरियल जो है वो लाहौर से आना है, तो इस वास्ते इसको एक दिन यहाँ बफर रख लेते हैं, रिजर्व जिसे कह लें कॉमन मैन टर्मिनोलॉजी में। Other types of process, make to order, only activated in response to an actual order. ठीक, एग्जैक्ट ऑर्डर अब मिलता है, एग्जैक्ट मिलता है, पहले आपको पता है कितने पार्ट्स मांगे गए हैं और किस क्वालिटी के मांगे गए हैं, और तो ऑर्डर बुक है, तो उसमें कहते हैं मेक टू ऑर्डर। बोथ वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री केप्ट टू ए मिनिमम, बस वो बनाए और दे दिए। इन्वेंट्री तो स्टोरेज तो करने की ज़रूरत नहीं है ना। दूसरी सिचुएशन में जिसमें आपने मार्केट ढूंढ के बेचना है, तो कुछ इन्वेंट्री आप स्टोरेज में रखेंगे बना के। मेक टू स्टॉक प्रोसेस एक्टिवेटेड टू मीट एक्सपेक्टेड और फोरकास्ट डिमांड्स, कस्टमर ऑर्डर्स आर सर्व्ड फ्रॉम टारगेट स्टॉकिंग लेवल। प्रोसेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स,
Operation time is equal to setup time divided by run time. Throughput time is average time for a unit to move through the system. Velocity is throughput time divided by value added time. रफ्तार, ठीक जी. We continue with the process performance metrics. Cyclic time, average time between completion of a unit, of units rather. Throughput rate is 1 by cycle time. Efficiency is actual output divided by standard output. Continue. Productivity is output divided by input. Output ज़्यादा होगा तो आपकी productivity ज़्यादा गिनी जाएगी. Utilization is time activated divided by time available. Cycle time example. Suppose you had to produce 600 units in 80 hours to meet the demand requirements of a product. What is the cycle time to meet this demand requirement? Answer is there are 4,800 minutes, 60 minutes per hour multiplied by 80 hours. ये उसकी वर्किंग दिखाई है. तो 4800 मिनट्स में so the average time between completion would have to be cycle time is equal to 4,800 divided by 600 यूनिट्स क्योंकि बना रहे हैं तो हर यूनिट के ऊपर 8 मिनट लगे या आए. तो एक यूनिट से दूसरे में शुरू करने में 8 मिनट गुजरे. पहला वाला बनेगा तो फिर अगला होगा. सपोज यू हैड टू प्रोड्यूस 600 यूनिट्स. आंसर मिल गया आपको, 8 मिनट पर यूनिट आ गया आपका. ठीक है जी. प्रोसेस थ्रूपुट टाइम रिडक्शन. ठीक है, शुरू से आखिर तक थ्रूपुट टाइम जो है उसको आप कोशिश हर की होगी कि कम से कम वक्त लगे. परफॉर्म एक्टिविटीज़ इन पैरेलल. लीनियर एक्टिविटी पैटर्न में ज़्यादा वक्त लगता है. ठीक है, अगर आप अच्छे मैनेजर हैं, अच्छे इंजीनियर्स, आपके पास टीम अच्छी है, ये वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है जी ये कोई तरीक़ाकार है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कि ये नंबर 2 एक्टिविटी जब शुरू होती है तो नंबर 3 जो है वो भी शुरू हो जाए. ठीक है, जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जब एक्टिविटीज़ के बेस करके हम गैंट चार्ट बनाते हैं तो उसमें यही होता है कि ठीक है जी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्टिविटी ख़त्म हो तो अगली शुरू होगी. तो कई एक्टिविटीज़ तो ऐसी हैं जो एट द सेम टाइम या पहले वाली आधी ख़त्म हो तो शुरू हो सकती है. तो वो भी एक एक्सपर्टीज़ है. तो ये भी एक एक्सपर्टीज़ है कि थ्रूपुट को रिडक्शन किस तरह से किया जाए, एक वक्त में एक से ज़्यादा एक्टिविटी कैसे काम कैसे शुरू किया जाए. चेंज द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज़. ठीक है जी, रद्दोबदल करने में कि कौन सी पहले शुरू होगी बाद में होगी, बाद वाली पे पहले कर दें तो वो थोड़ा सा उसमें जगलरी करें तो मुमकिन है कि उसमें फिर थ्रूपुट टोटल टाइम में रिडक्शन हो जाए. रिड्यूस इंटरप्शंस. अगर इंटरप्शंस हो रही हैं एक आपके प्रोसेस के अंदर तो उनको आप प्रॉब्लम्स को रिमूव करें और उसका करें उसका. ठीक है जी. मटेरियल्स यूज़ होने हैं. आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स क्या होनी चाहिए. ठीक है जी, उसके मुताबिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं मटेरियल में. बिहेवियर अंडर लोडिंग, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो मटेरियल की ये टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं और सारी दे शुड बी टेस्टेड. या स्पेसिफिकेशन जब मटेरियल आप ख़रीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर उस मटेरियल का आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, सर्टिफिकेट देता है कि ठीक है जी ये इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं, बिहेवियर ये हैं, फिज़िकल ये हैं, केमिकल ये है. ठीक है. टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन से है. फेरस मटेरियल लाइक आयरन एंड स्टील, नॉन फेरस एल्युमिनियम वगैरह, प्लास्टिक, सेरेमिक. कंपोजिट मटेरियल हैं जो रीइंफोर्स प्लास्टिक, मेटल मिला के जो. ठीक है, प्लास्टिक में स्टील भी ऐड हुआ है, वायर ऐड हुई है. ठीक है. तो एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजमेंट पर्सन वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी इन द नेम्स. एंड ठीक है जी, एक मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारी कंपनी है या कोई है तो उसमें ये प्रोसेस ये मटेरियल इस्तेमाल होते हैं इस तरह के और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. ये फर्दर अब डिटेल्स में थोड़ा सा है कि फेरस मटेरियल कौन कौन से हैं. ठीक है, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, जैसे डिफेंस का वो कह रहा है टैंक्स और वेपन्स में.
नॉन फेरस कौन से मटेरियल हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एग्जांपल दी हुई है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल होते हैं, ज्वेलरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्लास्टिक या पॉलीमर्स जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो कौन से क्या है, कैसे, उस पर थोड़े से कमेंट्स हैं। एप्लीकेशंस प्लास्टिक मटेरियल की कौन कौन सी हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ऑटोमोटिव में होते हैं, कंज्यूमर टॉयज़ में बच्चों के, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स। ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग का मकसद ये है, ठीक है। आपका प्रोसेस जो है, डिज़ाइन जो है, उसको आप हासिल क्या करना चाहते हैं। फाइनली ए क्वालिटी प्रोडक्ट विच शुड बी सेलेबल and we should be able to compete in the market. जनरल कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए। मटेरियल सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग मेथड्स मॉडर्न और सही होने चाहिए। फाइनल शेप और अपीयरेंस कैसे लगे, ठीक है। डायमेंशनल एंड सरफेस फिनिश, इकोनॉमिक्स ऑफ टूलिंग, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, सेफ्टी, एनवायरमेंटल कंसर्न। Choosing methods of production, use a selection chart, shape, production method। तो उसने ये एक टेबल दे दी है कि अगर ये थिन हॉलो शेप चाहिए तो उसके लिए स्लश कास्टिंग और ये वाला प्रोसेस ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। थ्रेडेड पार्ट्स चाहिए तो थ्रेड कटिंग, थ्रेड रोलिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस फॉर मेटल्स, कास्टिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग, फिनिशिंग, ये प्रोसेसेस हैं इसमें जिसमें मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। कास्टिंग प्रोसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ मोल्टन मेटल इनटू ए मोल्ड कैविटी अपॉन सॉलिडिफिकेशन, मेटल कन्फॉर्म्स टू द शेप ऑफ द। वो पहले मैंने जिक्र किया था कि वो एक मोल्ड बना के, ये पार्ट्स ऐसे ही बनते हैं, स्टील, एल्युमिनियम, दूसरा मेल्ट करके, तो उस शेप के अंदर जो आपको डिज़ाइन चाहिए, जो पार्ट चाहिए, आप डालते हैं, वो ठंडा हो जाता है, फिर उसको आप फिनिशिंग टचेस देते हैं, ठीक है जी। लेफ़्ट पे है डाई कास्टिंग, राइट पे है सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग बड़ी पॉपुलर आज भी है, पहले भी थी, ठीक है, मेरे ख्याल में सस्ती भी पड़ती होगी। डाई है कि डाई के साथ आप रगड़ के लेथ मशीन पे, दूसरी मशीनों पे आप बनाते हैं उस शक्ल में। फॉर्मिंग एंड शेपिंग प्रोसेस, ठीक है जी। फोर्जिंग, एक्सट्रूशन, जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस स्लाइड एंड जस्ट सम बेसिक इंफॉर्मेशन के ये फॉर्मिंग शेपिंग प्रोसेस भी एक चीज़ है। मशीनिंग प्रोसेस, फर्दर पिक्चर्स दिखाई हैं आपको। एनसी मशीन, टूल एंड कंट्रोलर, पंच प्रेस मशीन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर प्लास्टिक्स। इंजेक्शन मोल्डिंग एक प्रोसेस है बस। सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग सिस्टम आ गया है, ये मशीन है एक। अब थोड़ी सी और स्लाइड्स के साथ कुछ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, जो बेसिकली इट्स अबाउट प्रोसेस मैनेजमेंट। ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जो है, ये आपने नाम सुना ही होगा, ये बड़ी मशहूर कंपनी है टेक्सास में। ये डैलस में बेस्ड है शायद इसका हेडक्वार्टर्स, और ये इनके कंप्यूटर्स भी हैं, ये कैलकुलेटर्स भी बड़े अच्छे बनाते हैं, और टेक्सास और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत बनाते हैं। तो काफ़ी मशहूर कंपनी है। तो उसके एग्जांपल इसने लिए है कि विजडम फ्रॉम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, अनलेस यू चेंज द प्रोसेस व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स टू चेंज। ठीक, ये स्लोगन है कि प्रोसेस को आप मॉडिफाई नहीं करेंगे, उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, देन डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे या इम्प्रूव होंगे। ठीक है जी। स्कोप, प्रोसेस मैनेजमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में, उसके स्कोप क्या है। ठीक है जी। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द एक्टिविटीज dash design, control and improvement necessary to achieve a high level of performance. I repeat again, process management
planning and administering the activities, design, control and improvement necessary to achieve a high level of performance. 4 types of key processes: design processes, production/delivery processes, support processes, supplier processes. 4 कैटेगरीज की ये यहाँ पे बात की गई है। AT&T प्रोसेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्होंने इवॉल्व किए हैं। AT&T आप फेमिलियर हैं, ठीक है। कई इनके फंक्शंस हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी ये कंपनी है। कई दूसरी इसने 1-2 टेलीफोन कंपनियां खरीद के ये और भी बड़ी हो गई है। तो फोकस ऑन एंड टू एंड प्रोसेस, mindset of prevention and continuous improvement. Everyone manages a process at some level and is customer and a supplier. Customer needs drive the process. Corrective action focuses on root cause. Process simplification reduces errors. कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट पे ये एक ग्राफ टाइम और कंट्रोल प्रोसेस के दरमियान ड्रॉ किया है, ठीक। तो लीडिंग प्रैक्टिसेस क्या है? ट्रांसलेट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरनल कैपेबिलिटीज इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन रिक्वायरमेंट्स अर्ली इन द प्रोसेस. Ensure that quality is built into products. Products से quality नज़र आए. And services and use appropriate tools during development. Suitable tools इस्तेमाल करें process के अंदर. Manage product development process to enhance communication, reduce time and ensure quality. Define, document and manage important production delivery support process. Define performance requirements for suppliers and ensure that they are met. Control the quality and operational performance of key processes and use systematic methods to identify variations, determine root causes and make corrections. Continuously improve processes to achieve better quality, cycle time and overall operational performance. Innovate to achieve breakthrough performance using benchmarking and re-engineering. Paradigms क्या हैं product development के? Traditional approach है एक तो, दूसरी design the product. Traditional approach के steps ये हैं: design the product, make the product, sell the product. एक दूसरी Deming's approach कहलाती है। वो क्या कहता है? design the product, make it with appropriate tests, put it on the market, conduct consumer research, redesign with the improvements. Product development process: idea generation, concept development, product and practice design, full-scale production, product introduction, market evaluation. ये छह steps उसने product development के process में बयान कर दिया. Quality engineering, system design, functional performance, parametric design, nominal dimensions. Tolerance design is tolerances, loss functions, loss, no loss, loss. ठीक है। Nominal tolerance, ये ग्राफ में एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लॉस फंक्शन को. ट्रेडिशनल व्यू, ओके, Taguchi's व्यू, Taguchi's लॉस फंक्शन कैलकुलेशन, ये एक उसने फार्मूला दिया है, बस हम सिर्फ उसको देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे हम. एग्जांपल उसने दी है स्पेसिफिकेशन की. Failure outside of tolerance range cost $50 to repair, thus 50 is equal to this. Solving for K yield, फाइनली उसकी कैलकुलेशन करके बताता है आपको. डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स क्या है?
कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, पब्लिक कंसर्न। आपके डिज़ाइन में ये चीज़ें होनी चाहिए। कॉस्ट को मद्देनज़र रखिए, मैन्युफैक्चरेबिलिटी कि ईज़िली मैन्युफैक्चर भी हो सके, क्वालिटी, रिक्वायर्ड क्वालिटी मीट करे, और पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस करें आप। टूल्स एंड अप्रोचेस, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी, डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एक स्ट्रीमलाइन करें, एक प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करें। competitive need for rapid product development. Concurrence engineering, a process in which all major functions involved with bringing a product to market are continuously involved with the product development from concerning or conception throughout the sale. Design reviews. House of quality, एक डायग्राम ग्राफिक में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इंटर रिलेशनशिप्स, उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, रिलेशनशिप मैट्रिक्स, टेक्निकल रिक्वायरमेंट प्रायोरिटीज। ओके, वॉइस ऑफ कंज्यूमर्स, उनकी कंप्लेंट्स, एरर्स, और राइट पे कंपेटिटिव एवेल्युएशन आप करें। ठीक है, और कस्टमर रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटीज दीजिए। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, technical requirement, component characteristics, process operations, quality plan. मोटरोला अप्रोच, मोटरोला आप नाम से फेमिलियर हैं, ये आपके इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर मोटरोला प्रोसेसर बड़ा हॉट है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस, आइडेंटिफाई द सप्लायर, आइडेंटिफाई द प्रोसेस मिस्टेक, प्रूफ द प्रोसेस, develop measures and control and improvement goals. Evaluating a process, are steps arranged in logical sequence? Do all steps add to the value? Can some be eliminated? Are capacities in balance? What skills, equipment and tools are required at each step? At which points might errors occur, and how can they be corrected? At which points should quality be measured? What procedures should employees follow where customers' interpretation occurs? Projects. Project initiation, conceptualization, direction, priorities, limitations and constraints. Project plan बनता है, blueprint, resources needed, एग्जीक्यूट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेज आ जाती है, प्रोड्यूस डिलीवरेबल्स और क्लोज आउट्स। मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोज आउट में evaluate customer satisfaction and provide learning for future projects. Basic components of services, physical facilities, processes and procedures, employee behavior, employee professional judgment. Key service dimensions, customer contact and interaction, labor intensity और customization. ठीक है, तीन की रिलेशनशिप दिखाई है। कंट्रोल, ए वेल कंट्रोल सिस्टम इज प्रेडिक्टेबल। आपके कंट्रोल में अगर है, मॉनिटरिंग अच्छी है तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। ठीक है जी। द कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस and taking corrective action when necessary. A well-controlled system is predictable. Components of control system, standard or goal, mean of measuring accomplishments, comparison of results with the standard as a basis for corrective action. एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसे आप प्रोसेस के अंदर कंपेयर करते जाएं कि उससे अचीवमेंट हो रही है, नीचे तो नहीं गिर रहे हम, क्या करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए हमें। आफ्टर एक्शन रिव्यू, व्हाट वाज सपोज्ड टू हैपन, व्हाट एक्चुअली हैपन, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस और क्या हासिल किया आपने, व्हाई वाज देयर अ डिफरेंस, ठीक, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दैट। सप्लायर एंड पार्टनरिंग प्रोसेस, recognize the strategic importance of suppliers
डेवलप विन विन रिलेशनशिप थ्रू पार्टनरशिप, ठीक, दोनों खुश हों, सप्लायर भी आप भी। जैसे आप कस्टमर को वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, सप्लायर्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। एस्टेब्लिश ट्रस्ट थ्रू ओपननेस एंड ऑनेस्टी, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हैं। सप्लायर सर्टिफिकेशन सिस्टम, certified suppliers, one that after extensive investigation is found to supply material of such quality that routine testing on each lot received is unnecessary। एक दफ़े भरोसा हो जाता है, कुछ होता है तो फिर आप उसको सप्लायर को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर ज़रूरी नहीं है उसका मटेरियल हर क्वांटिटी का हर हिस्सा आप टेस्ट करें, हर चीज़ को टेस्ट करें। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट फिर भी आप कर लें, चेक्स कर लें आप। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव सप्लायर प्रोसेस मैनेजमेंट, इसमें कॉस्ट कम हो जाती है, मॉडरेशन कम हो जाती है, फास्टर टाइम टू मार्केट, आपकी प्रोडक्शन जल्दी होगी, मार्केट में जल्दी पहुंचेगी, इंक्रीज्ड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, रिड्यूस सप्लायर रिस्क, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट जो है, ओके, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक कहलाती है, न्यू अप्रोचेस फ्रॉम द टोटल क्वालिटी मूवमेंट। प्रोडक्टिव इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन, प्लान मेथड्स चेंज। कायजान हमने एक लेक्चर में ये वो उसकी फ़िलासफ़ी पढ़ी थी, ठीक है जी। कायजान ये मेरा ख्याल में जापान का था ये अप्रोच, ओके। स्ट्रेच गोल्स, बेंचमार्किंग, ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड ले करते हैं, क्राइटेरिया जिसके वो आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है जी। री इंजीनियरिंग, अगर ज़रूरत पड़े टूल्स की, डिज़ाइन की, तो आप उसको डिज़ाइन को चेंज करते हैं और टूल्स को री इंजीनियर करते हैं, ताकि आप जो आप चेंज चाहते हैं अपनी प्रोडक्शन में, स्टैंडर्ड्स में, क्वालिटी में, वो हासिल हो सके। केज़ान के मतलब थोड़ा सा ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। केज़ान ने यही कहा था कि इम्प्रूवमेंट जो है वो ख़त्म नहीं होता। जैसे हम कहते हैं एजुकेशन इंसान के लिए कभी ख़त्म नहीं होती, ओके, वन स्टेज एज ए स्टूडेंट फॉर ऑल हिज और हर लाइफ। सिमिलरली जो इम्प्रूवमेंट है प्रोडक्शन में, किसी चीज़ में भी आप ले लें, मैनेजमेंट में एज मैनेजर भी आप समझें कि जी बस मैं अब ये एक फुल प्रूफ मैनेजर बन गया हूँ, तो वो गलत है। आपकी एजुकेशन, आपकी इम्प्रूवमेंट, आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च वो कंटिन्यू रहती है। इसी तरह इसमें प्रोडक्शन में और इसमें इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मिनिमम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, एक्सप्लॉयट द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। सारों का एक्सपीरियंस, सारों के सलाह मशवरे जो हैं, जो कमेंट्स हैं, उनको आप प्लीज़ गिव ड्यू कंसिडरेशन टू इट। एजिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। साइकिल टाइम क्या है? द टाइम इट टेक्स टू अकम्प्लिश वन साइकिल ऑफ ए प्रोसेस। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? इम्प्रूव कस्टमर रिस्पॉन्स, फोर्स प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग एंड सिंप्लीफिकेशन। ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट, जो ब्रेक थ्रू टाइम की हमने बात की थी, शुरू से लेके प्रोडक्शन के आखिर तक, मार्केट में पहुंचने तक, उसको ब्रेक थ्रू टाइम है। 10 मशीनों से गुजरता है आपका पार्ट प्रोडक्शन, तो वो सारों का टोटल जो है वो ब्रेक थ्रू टाइम उसको हम कहते थे। उसमें इम्प्रूवमेंट की क्या स्कोप है, चॉइसेस हैं, ज़रूरत है। डिसकंटिन्यूस चेंज रिजल्टिंग फ्राम इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग। बेंचमार्किंग क्या है? द सर्च ऑफ इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस। क्या है वो? कंपेटिटिव बेंचमार्किंग बेस करता है, प्रोसेस बेंचमार्किंग या स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म हो गया। री इंजीनियरिंग मीन्स रेडिकल रीडिजाइन ऑफ द प्रोसेस। Process management in Baldrige Award criteria. The process management category examines the key aspect of an organization's process management, including customer focused design, product and service, delivery, key business and support. सारों को evaluate किया जाता है. This category encompasses all key processes and all work units. Product and services process, उसमें design process है,
प्रोडक्शन डिलीवरी प्रोसेस है, दूसरा बिजनेस प्रोसेसेस में सपोर्टिव प्रोसेसेस है। तो ये चंद एक स्लाइडें मैंने आपको और दिखाई हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थी। फिर दोबारा आप क्विकली आपकी नज़र से इनको गुजारता हूँ मैं। तो ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल दी है जो बड़ी एक क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, कंप्यूटर्स भी बनाते हैं ये। तो इसके जो हैं कैलकुलेटर्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स बड़े मशहूर हैं और अच्छे हैं। मैंने वहाँ अमेरिका में काफ़ी साल यूज़ किया है इसको, मेरे बच्चों ने भी किया कॉलेज जब गए। स्कोप ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, AT&T अनदर बिग कंपनी जिनके प्रोसेसेस और जिनके ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्होंने इवॉल्व किए हैं। जैसे IBM के भी बड़े मशहूर हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इनके भी AT&T की भी एग्जांपल दी जाती है। तो सारी ये बड़ी कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हैं, ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इनको स्ट्रीमलाइन किया है, इस पर रिसर्च की है और इम्प्रूव करते हैं एज दे गो अलोंग। AT&T है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, IBM है। कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट का बात हो गई, लीडिंग प्रैक्टिसेस की बात हो गई। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पैराडाइम्स, ठीक है, लिमिट्स या स्कोप कह लें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप्स। क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, लॉस फंक्शंस, ये एक प्रोफेशनल ने लॉस फंक्शन कैलकुलेशन का फार्मूला दे दिया मैन्युफैक्चरर को, डिज़ाइनर को, डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स। मोटोरोला अनदर बिग कंपनी, बिग एग्जांपल इन मैनेजमेंट फील्ड एंड इन टेक्नोलॉजी एंड उसके अंदर। तो इस प्रेजेंटेशन को दोबारा आप फिर वक्त मिले तो दोबारा देख लीजिए। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज लेक्चर 22 यहाँ ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लेक्चर 23 में। तो खुदा हाफिज़।